Hello doctor, I am from Visual Infosoft Private Limited. Here I am going to show you ophthalmology software. There is icon of our software. When I double click on this icon, this login ID and password screen will be appear. यहाँ पे मैं हमारे सॉफ्टवेयर का इनिशियल लॉगिन आईडी और पासवर्ड में फिलअप कर रहा हूँ। ये आईडी पासवर्ड हम हमारे हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। आई जस्ट क्लिक एट लॉगिन। दिस इज़ अवर इनिशियल स्क्रीन। जैसे यहाँ पे आप कुछ शॉर्टकट देख सकते हैं, जैसे कि रिसेप्शन है, क्लिनिकल ओपीडी है, असिस्टेंट डॉक्टर, इफ़ वी हैव ओपीडी बिलिंग, आईपीडी बिलिंग, बैकअप डेटा ऑफ द सॉफ्टवेयर, एग्जिट एंड लॉग आउट। यहाँ पे हम पूरा एक फ्लो देखेंगे कि पेशेंट रिसेप्शन पे आता है, देन असिस्टेंट डॉक्टर को दिखाने जाता है, हमारे क्लिनिकल चैम्बर में आता है, उसका बिलिंग सेक्शन, ओटी रिकॉर्ड, किस तरीके से ये पूरा सॉफ्टवेयर मैनेज होगा। फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द रिसेप्शन। जैसे पेशेंट रिसेप्शन पे आता है तो हम रिसेप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है। जैसे फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है तो मैं न्यू पेशेंट पे क्लिक करूँगा। सपोज मिस्टर तपन के देसाई, एज इज सपोज 34 ईयर्स, टाइप M फॉर मेल, F फॉर फीमेल। हियर नेम, एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट इज़ कंपलसरी, अदर थिंग इज़ ऑप्शनल। अगर फिलअप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप दिस। एड्रेस अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सिमंदर एस्टेट। एरिया सिटी, सपोज़ यहाँ पे मैं फिलअप करना चाहूँगा नारन पूरा। टाइप करके अगर कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा, तो हमें हर टाइम यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे हम अपडेट करना चाहे कर सकते हैं। इससे हमने एक SMS मॉड्यूल सॉफ्टवेयर में प्रोविज़न है कि अपने नेक्स्ट विजिट रिमाइंडर का मैसेज है, बर्थडे विश का मैसेज है, OT शेड्यूलिंग है तो OT रिमाइंडर का मैसेज अगर हमें भेजना है तो मल्टीपल टाइप ऑफ मैसेज हम भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस, अदर इन्फॉर्मेशन, प्रीफर लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, ऑल आर ऑप्शनल, रिफर्ड बाय डॉक्टर। यहाँ भी हम पूरा लिस्ट हम बना सकते हैं। पेशेंट के फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ प्रोविज़न दी है। एक रिसेप्शन पे वेबकैम लगा देते हैं तो पेशेंट का फ़ोटो आईडी भी यहाँ कैप्चर हो सकता है। सेव करेंगे, पेशेंट यहाँ रजिस्टर हो जाएगा, उसका यूनिक आईडी नंबर यहाँ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ हमने ऑप्शन दिए हैं यूनिक आईडी नंबर के लिए, जो प्रिंट सेटअप में हमने ऑप्शन सॉफ्टवेयर में ही दे दिया है। पर्पज़ ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है पेशेंट का, न्यू, फॉलोअप या फिर रिपोर्ट दिखाने आया है। इसमें भी ये लिस्ट भी हम अपडेट करना चाहे कर सकते हैं। सपोज़ न्यू केस है, ठीक है। अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम अगर हमें चेंज करना है कर सकते हैं, अदरवाइज़ करंट डेट और टाइम यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपने आप पिक कर लेगा। आफ्टर डेट इसको यहाँ से कंफर्म करेंगे, पेशेंट यहाँ रजिस्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यू पेशेंट की अपॉइंटमेंट हम रजिस्टर कर सकते हैं। पेशेंट फॉलोअप में आता है तो हम पेशेंट को यहाँ ID नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। सपोज़ पेशेंट के पास फाइल या प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो ID नंबर भी नहीं रहेगा, तो हम पेशेंट को नेम वाइज भी सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ से हम जस्ट टाइप करेंगे, स्क्रॉल होके आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे, पेशेंट यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। जस्ट फॉलोअप अपॉइंटमेंट, देन कन्फर्म, पेशेंट यहाँ अपॉइंटमेंट उसका कन्फर्म हो जाएगा। इसके अलावा टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की भी प्रोविज़न यहाँ पे दी है। पेशेंट फ़ोन से अपॉइंटमेंट लेता है तो वो भी हम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमने यहाँ पे OPD बिलिंग की भी प्रोविज़न दी है। जैसे हमारा इनिशियल जो बिलिंग है अगर रिसेप्शन से ही हो जाता है तो OPD बिलिंग की भी प्रोविज़न यहाँ पे है। जैसे मैं यहाँ से ग्रुप लूँगा, OPD बिलिंग आइटम, सपोज़ कंसल्टेशन चार्जेस, हमारे जो चार्जेस हैं हम ये लिस्ट में फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रोसीजर चार्जेस भी हमने दिए हुए हैं, ये लिस्ट भी हम पूरा अपग्रेड हमारे हिसाब से कर सकते हैं। सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा। पेमेंट मोड क्या है, कैश से है, चेक से है, क्रेडिट कार्ड से है और एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट रिसीव्ड करेंगे, पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा एंड क्लोज। पेशेंट को अगर प्रिंट करके देना चाहे तो हम प्रिंट करके दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। इस तरीके से ये प्रिंट होके आ जाएगा। लेटर एड भी अगर हमें डिज़ाइन करना है सॉफ्टवेयर में तो हम कर सकते हैं। आप ब्लैंक पेपर यूज़ करेंगे तो हॉस्पिटल का नाम, एड्रेस, लोगो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। आफ्टर कंप्लीट दिस आई जस्ट क्लोज दिस स्क्रीन। तो इस तरीके से रिसेप्शन पे अपॉइंटमेंट रजिस्टर हो सकती है। इसके अलावा लेबल प्रिंटिंग की भी प्रोविज़न दी है। जैसे एक स्टिकर लेबल भी हमें अगर निकालना है तो सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो निकाल सकते हैं पेशेंट की फ़ाइल पे लगाने के लिए, जिसमें पेशेंट का ID नंबर, नाम, एड्रेस, जो भी इंफॉर्मेशन हम चाहें हम प्रिंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जब ये पेशेंट असिस्टेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो किस तरीके से इसका वर्कआउट होगा। मैं यहाँ पे असिस्टेंट डॉक्टर पे क्लिक करता हूँ। दिस इज़ अवर असिस्टेंट डॉक्टर स्क्रीन।
यहाँ पे वो वेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आउटसाइड कितने पेशेंट वेटिंग है उसका यहाँ पे हमें लिस्ट मिल जाएगा, कहीं पे भी नाम या कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे A004 तपन के देसाई पेशेंट को क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये सिलेक्ट होके आ जाएगा, नारायणपुरा, सेल्फ, मेल, 34 ईयर। प्राइमरी इंफॉर्मेशन यहाँ फ्लैश हो जाएगी। जैसे विज़न पार्ट है, वाइटल पैरामीटर्स, राइट आई, लेफ्ट आई, यहाँ क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा, कहीं पे भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डिस्टेंस, विज़न, राइट आई, लेफ्ट आई, फॉर नियर, राइट आई, लेफ्ट आई, विदाउट ग्लास, राइट आई, लेफ्ट आई अगर फिलअप करना चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा पिन होल है, आईओपी प्रेशर है, वो भी अगर हम यहाँ डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। हम जस्ट क्लोज द स्क्रीन। देन यहाँ पे एक परमानेंट हिस्ट्री, पेशेंट का प्राइमरी कंप्लेंट्स एंड एग्जामिनेशन के लिए भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है। अगर वो यहाँ पे टाइप करना चाहे तो यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसी जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे चीफ कंप्लेंट तो उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। सपोज आई इचिंग इन राइट, तो आर पे क्लिक करेंगे तो राइट सिलेक्ट होगा, ठीक है। देन सपोज डबल विज़न इन राइट सिंस 4 days एंड नेक्स्ट, क्लोज करेंगे तो जो भी सिलेक्ट किया है बाय सिस्टमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर कुछ एग्जामिनेशन में भी अगर यहाँ पे फिलअप करना है तो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स, वो अभी हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्यूपिल्स, आइरिस, लाइक दैट। जस्ट क्लोज द स्क्रीन। ग्लास प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर फाइंडिंग्स एंड क्लास आरएक्स, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर फाइंडिंग अगर फिलअप करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो चार्ट ओपन हो जाएगा, कहीं पे भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लस वैल्यू है, माइनस चाहिए तो माइनस वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी। सपोज पेरिकल इज दिस वन इज सिलेंड्रिकल एंड एक्सिस। अगेन फॉर लेफ्ट आई, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड एक्सिस। सेव करेंगे, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर फाइंडिंग यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये ग्लास प्रिस्क्रिप्शन के लिए है, राइट आई, लेफ्ट आई, डिस्टेंस एंड नियर। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सेम चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सपोज प्लस वैल्यू चाहिए, अगर ये हम चेंज कर सकते हैं, सपोज स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल, एक्सिस एंड विज़न। अगेन फॉर लेफ्ट आई, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल, एक्सिस, विज़न। नियर के लिए जैसे सिलेंड्रिकल और एक्सिस की वैल्यू सेम होती है तो वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हमने एडिशन और डिलीशन की प्रोविज़न दी है, जैसे प्लस 0.5 में 0.75 का एडिशन है तो इट विल कैलकुलेट ऑटोमेटिकली विज़न फॉर राइट आई एंड लेफ्ट आई। ये फिलअप करने के बाद हम यहाँ से सेव करेंगे, ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीट दिस, यहाँ से हम स्टिल पेंडिंग भी कर सकते हैं, यानी ये पेशेंट फाइनल चेकअप के लिए मेन डॉक्टर के पास जाएगा। ये स्क्रीन को हम क्लोज करेंगे। नाउ वी आर एंटरिंग इन क्लिनिकल ओपीडी स्क्रीन। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, दिस इज अवर ओपीडी स्क्रीन। इट्स अ सिंगल स्क्रीन कंसेप्ट सॉफ्टवेयर, मीन्स पेशेंट एंटायर इंफॉर्मेशन कवर इन दिस स्क्रीन। रजिस्ट्रेशन एरिया, विजन पैरामीटर्स, कंप्लेन, एग्जामिनेशन, ग्लास डिटेल, number of diagnosis and medicine available in the list according to ophthalmology, एडवाइस सेक्शन एंड प्रिंटिंग एरिया। तो आप देख सकते हैं पेशेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही स्क्रीन पे हमारे सामने रहेगी, कहीं पे भी आपको चेंज करके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब यहाँ पे वेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आउटसाइड कितने पेशेंट वेटिंग है उसका लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ कलर कोडिंग दिया हुआ है, जैसे ब्लैक कलर इज़ इंडिकेटिंग कि पेशेंट अभी रिसेप्शन पे है, यहाँ पे पोजीशन भी लिखा हुआ है, और असिस्टेंट डॉक्टर ने जिसको चेक कर लिया है वो पेशेंट यहाँ ब्लू कलर में आएगा। यहाँ पे हम पेशेंट पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही पेशेंट सिलेक्ट करते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। पेशेंट नेम, कौन से एरिया से है, कौन से डॉक्टर ने रिफ़र किया है, मेल, 34 ईयर, एवरी इन्फॉर्मेशन, इसका आईडी नंबर, विजिट नंबर यानी 1/2, इट मीन्स दिस इज फर्स्ट विजिट। देन विज़न, कंप्लेंट्स क्या क्या है और क्या ग्लास प्रिस्क्रिप्शन असिस्टेंट डॉक्टर ने फिलअप किया, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। जैसे एग्जामिनेशन के लिए अगर हमें यहाँ पे कुछ लिखना है, सपोज प्यूपिल्स, तो सिंगल क्लिक यहाँ से हम कर सकते हैं। सपोज डायलेटेड, दिस, नेक्स्ट, आइरिस, सपोज दिस, नेक्स्ट एंड क्लोज। तो ये यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएंगे।
ग्लास प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे फिलअप किया हुआ है असिस्टेंट डॉक्टर ने। इसमें कुछ करेक्शन है, अगर हमें कुछ इसमें ऐड करना है, जैसे एडिट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ चेंज करना है, जैसे नियर के लिए यहाँ पे हमें फिलअप करना है 0.75, तो ये हम कर सकते हैं 1, जो भी एडिशन आपको करना है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे हमने कंप्यूटर के लिए भी दिया है, जैसे कंप्यूटर के लिए के सामने काम करने के लिए अलग से कुछ प्रिस्क्राइब आपको करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इवन इसको हम प्रीवियस ग्लास की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट अभी जो ग्लास यूज़ करता है उसका नंबर अगर हमें फिलअप करना है वो कर सकते हैं। पर्पस ऑफ ग्लास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट यूज़, ये अगर प्रिस्क्राइब करना है तो कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। क्वालिटी ऑफ ग्लास, देन रिमार्क, सपोज एग्जीक्यूटिव बायोफोकल ग्लास। उसके बाद हम सेव करेंगे, मैसेज आएगा आर यू श्योर टू अपडेट, यस, ये अपडेट हो जाएगा। अगर पेशेंट को सिर्फ ग्लास प्रिस्क्रिप्शन अलग से प्रिंट करके देना है तो हम इस तरीके से ये प्रिंट करके भी दे सकते हैं। इवन यू कैन यूज़ अ ब्लैंक पेपर, तो लेटर हेड भी सॉफ्टवेयर में से डिज़ाइन होके आ जाएगा। क्लोज। पेशेंट की परमानेंट हिस्ट्री है, अगर फिलअप यहाँ करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि पेशेंट जब भी आएगा ये स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले लोड होगा। जैसे पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट है तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई ड्रग ग्रुप की एलर्जी है तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ डायग्नोसिस एंड नंबर ऑफ़ मेडिसिन यहाँ लिस्ट में दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो डिजीज़ का लिस्ट यहाँ पे एक साथ ओपन हो जाएगा। सपोज पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट इमेच्योर इन राइट आई एंड कैटरेक्ट मैच्योर इन लेफ्ट आई। जस्ट क्लिक एट कन्फर्म। जैसे ही हम डायग्नोसिस सिलेक्ट करेंगे रिलेटेड मेडिसिन यहाँ पे अपने आप लोड होके आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड हम हमारे हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे इसमें से कोई मेडिसिन नहीं देना है, आप इसमें से डिलीट कर सकते हैं। कोई आपको कुछ और ऐड करना है, प्रिस्क्राइब करना है, यहाँ से आप प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। जो भी हम टाइप करेंगे वो स्क्रॉल होके आ जाएगा। सपोज कॉम्बिगेन आई ड्रॉप, ये प्रिस्क्राइब हो जाएगा। उसका एडवाइस यहाँ पे देना है, सिंगल क्लिक करेंगे, एडवाइस लिस्ट भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सपोज आई वांट टू गिव 1 ड्रॉप डेली, ठीक है। यहाँ पे जो एडवाइस मेडिसिन की दी है उसको अगर हमें कुछ चेंज करना है, सपोज 1 ड्रॉप इन द मॉर्निंग, ये हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसका बेनिफिट, ये स्टैंडर्ड का बेनिफिट ये होगा कि हमें हर टाइम मेडिसिन लिखने की या सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही डायग्नोसिस सिलेक्ट करेंगे सेट ऑफ मेडिसिन अपने आप लोड होके आ जाएंगे। कितने दिन के लिए प्रिस्क्राइब करना है ये यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर एक ड्रॉप या मेडिसिन अगर हमें उसका डेज चेंज करना है तो कर सकते हैं। सपोज इसको हमें 15 दिन के लिए कंटिन्यू करना है तो ये हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन वी हैव अ एडवाइस सेक्शन, जैसे कुछ जनरल एडवाइस देना है, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। सपोज क्लीन आई विथ वार्म वाटर ट्वाइस अ डे, डोंट अलाउ टू स्मोक टू एंटर आई एंड कन्फर्म। ये लिस्ट भी हम हमारे हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं इसमें और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगा। कुछ इंस्टेंट एडवाइस अगर भी हमें टाइप करना है तो यहाँ से हम टाइप भी कर सकते हैं। इवन इन्वेस्टिगेशन का भी हमने लिस्ट दिया है, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी पेशेंट को सजेस्ट करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट विजिट डेट कब आना है वो भी अगर हमें यहाँ से लेना है ले सकते हैं। जितने दिन की मेडिसिन दी है उसके बाद का डेट ये अपने आप ले लेगा। उसको चेंज करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम चेंज भी करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद ये जो डेटा हमने फिलअप किया है, अगर इसका हमें प्रिंट आउट देना है तो यहाँ पे मैं जस्ट हिंदी पे क्लिक करूँगा तो हिंदी लैंग्वेज में प्रिंट आउट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे पेशेंट का नाम, विज़न, कंप्लेन, एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरा प्रिंट करके दे सकते हैं। इसमें कंप्लेन, एग्जामिनेशन पार्ट, डायग्नोसिस पार्ट ऑप्शनल है। अगर सिर्फ ट्रीटमेंट प्रिंट करके पेशेंट को देना है तो ट्रीटमेंट प्रिंट करके भी दे सकते हैं। क्लोज। वी हैव प्रोविज़न की प्रिस्क्रिप्शन के साथ अगर ग्लास का डिटेल भी अगर पेशेंट को एक ही पेपर पे प्रिंट करके देना है तो वो भी हम दे सकते हैं, वो प्रोविज़न सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। नेक्स्ट विज़िट प्लान क्या होना चाहिए पेशेंट का, तो नेक्स्ट विज़िट प्लान भी अगर हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीट दिस डेटा हम यहाँ से इसको सेव करेंगे, स्टोर हो जाएगा। पेशेंट फॉलोअप में आता है तो हम यहाँ पे आईडी नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। अगर रिसेप्शन पे अपॉइंटमेंट रजिस्टर हुआ है तो वेटिंग से हम डायरेक्ट लोड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ आईडी नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। इवन वी हैव अ फैसिलिटी, यहाँ से भी आप नेम वाइज भी सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको आईडी नंबर फिलअप करके मैं एंटर कर रहा हूँ। पेशेंट यहाँ लोड हो जाएगा।
अगर आप सेम डे पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उस दिन जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप की है वो स्क्रीन के ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है, अगर फॉलोअप में पेशेंट आता है तो ये स्क्रीन ब्लैंक रहेगा, ताकि हम उस दिन का डेटा भी अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। सेम वे यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, अदरवाइज डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ लिस्ट में से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है पिछली बार जो मेडिसिन दी वही कंटिन्यू करनी है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे लास्ट RX हमने दिया हुआ है, आपको एक एक करके फिर से मेडिसिन सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो मेडिसिन हमने सिलेक्ट की थी वो यहाँ लोड हो जाएगी। फॉलोअप में अगर ऐसा है कि ये मेडिसिन को नहीं देना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कुछ और प्रिस्क्राइब करना है लिस्ट में से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और प्रिंट आउट देंगे, प्रिंट आउट भी यहाँ से निकल जाएगा। वन मोर ऑप्शन इज़ देयर कि जैसे पेशेंट अगर फाइल नहीं लाया या प्रिस्क्रिप्शन भूल गया है तो उस केस में हमें ध्यान नहीं रहेगा कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम था, तो इसके लिए हमने कंप्लीट हिस्ट्री भी यहाँ पे दिया हुआ है। पेशेंट की डेट वाइज यहाँ पे पूरी हिस्ट्री यहाँ आ जाएगी, यानी पेशेंट ने हमारे यहाँ 5, 10, 15 जितनी भी विज़िट की है सारे विज़िट का एनालिसिस हम एक साथ कर सकते हैं। जैसे कौन सी डेट को वो आया था, क्या प्रॉब्लम था, हमने क्या डायग्नोसिस प्रिस्क्राइब किया था, क्या मेडिसिन दी थी एंड विज़न क्या था। जस्ट क्लोज। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एक इमेज एंड मूवी करके भी ऑप्शन है। जैसे पेशेंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इमेज है जो हम चाहते हैं कि पेशेंट के साथ वो स्टोर रहे, तो ID नंबर के साथ आप स्टोर कर सकते हैं। इवन स्ट्रीट लैम्प कैमरा इमेज और एनी डिजिटल इमेज आप ऐड इमेज फॉर पेशेंट करके दिया है, एक बार वो इमेज अगर आपके कंप्यूटर में आ जाती है तो आप इंपोर्ट करके पेशेंट के साथ स्टोर कर सकते हैं। इवन फॉर पेशेंट एजुकेशन हमने कुछ कॉमन इमेजेस दिए हुए हैं, जिसमें हम पेशेंट को ड्रॉ करके भी अगर कुछ दिखाना चाहे तो हम दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें कुछ लिखना है तो हम लिख भी सकते हैं। सपोज क्रैचिस, तो वो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। इसको सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा, यानी पेशेंट अगर नेक्स्ट टाइम आता है तो ये जो भी हमने फिलअप ड्रॉ किया है वो हमारे साथ रहेगा। इसमें भी हम हमारे इमेजेस भी अगर कुछ अपलोड करना चाहे तो हम वो भी अपलोड कर सकते हैं। जस्ट क्लोज द स्क्रीन। इसके अलावा सर यहाँ पे लेटर सर्टिफिकेट की प्रोविज़न है, जैसे थैंक्स लेटर, रेफरेंस लेटर, फिटनेस सर्टिफिकेट्स, वो भी अगर हमें इशू करना है कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट हम हमारे हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कहीं पे भी पेशेंट का नाम या कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो पेशेंट हमने सिलेक्ट किया उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर कलेक्ट कर लेगा। टेम्पररी अगर हमें इसमें कुछ लिखना है तो डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, कुछ डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है इसका अगर हमें प्रिंट आउट लेना है तो इस तरीके से हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और पेशेंट को सेव करके लेना है इसके रिकॉर्ड में तो हम स्टोर करके भी ले सकते हैं। जस्ट क्लोज द स्क्रीन। वी हैव वन मोर फैसिलिटी इज़ कॉन्टैक्ट लेंस एंड IO लेंस डिटेल। जैसे पेशेंट को IO लेंस दिया है तो उसका डिटेलिंग क्या है वो हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, K1 K2 डिग्री, एक्सियल लेंथ, पावर, ग्रेड। सेम वे कॉन्टैक्ट लेंस की डिटेल भी अगर हम डाल के रखना चाहे तो रख सकते हैं। पावर, कर्व, OD, OZ, टिंट, क्वालिटी कौन से कंपनी का है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट के साथ हमेशा स्टोर रहेगी। देन वी हैव एग्जामिनेशन पर सपोज पेरीमेट्री है तो कौन सी आई में किया है, उसके नोट्स अगर हमें लिखना है लिख सकते हैं। सेम वे लेजिक, उसका भी डिटेलिंग हम यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा OPD यहाँ मैनेज हो सकता है। देन जैसे हमने पेशेंट को ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया है तो किस तरीके से वर्कआउट होगा आई शो यू। इसको हम यहाँ से सेव करते हैं। डॉक्टर में हमने यहाँ पे ऑपरेशन रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। यहाँ से हम पेशेंट को ID नंबर डाल के हम सर्च कर सकते हैं कौन से ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया है, कौन सी डेट को हमने सजेस्ट किया है वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। कितने टाइमिंग हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, राइट आई और लेफ़्ट आई में है। सिस्टमिक डायग्नोसिस क्या है, क्या एनेस्थीसिया है, पेमेंट मोड कैसे रहेगा, ठीक है, कितने अमाउंट में यहाँ पे फिक्स हुआ है, IOL नेम क्या रहेगा, उसका पावर क्या रहेगा वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक अगर कोई नोट है तो कोई और अदर डॉक्टर इन्वॉल्व है ऑपरेशन में, ये सिलेक्ट करके हम यहाँ से सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। ये OT शेड्यूलिंग है, जिससे हमें ये लिस्ट मिलेगा कि जैसे हमें देखना है कल कौन कौन से ऑपरेशन है या परसों कौन कौन से ऑपरेशन है। अभी हम वो सारी चीज़ें डायरी में मैनेज करते हैं तो वो हमें मैनेज करने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। एट द टाइम ऑफ बुकिंग पेशेंट ने कुछ एडवांस दिया है तो हम एडवांस भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। उसका वाउचर भी पेशेंट को प्रिंट करके देना चाहे तो कर दे सकते हैं।
यहाँ पे सर्च करके ऑप्शन है जिसमें हमें ये देखना है कि भाई कल कौन कौन से ऑपरेशन है। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम एंड टू डेट सिलेक्ट करके शो करूँगा तो यहाँ पे पूरा लिस्ट मिल जाएगा। पेशेंट नेम, रिफर्ड बाय, डेट, नेम ऑफ ऑपरेशन, कौन सी आई में है, उसका लेंस, पावर, एवरी डिटेल। इसका हमें अगर प्रिंट आउट भी लेना है तो हम ले सकते हैं। आफ्टर कंप्लीट द ऑपरेशन, यहाँ पे हमने ऑपरेटिव इंफॉर्मेशन दिया है। जैसे हम यहाँ से ऑपरेशन रजिस्टर में से पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे, ऑपरेटिव प्रोसीजर अगर हमें पूरा यहाँ स्टेप वाइज लिखना है तो हम लिख सकते हैं। इसमें भी हमने प्रोविज़न दिया है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि हर एक ऑपरेशन की ऑपरेटिव प्रोसीजर फिक्स होती है, तो आप वो मास्टर्स में हमने प्रोविज़न दिया है, वो एक बार अगर हम बना देंगे तो हमें हर टाइम यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप गेट स्टैंडर्ड डिटेल करेंगे वो प्रोसीजर यहाँ पर लोड होकर आ जाएगी। पेशेंट टू पेशेंट अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है वो हम कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीट दिस यहाँ से सेव करेंगे, सेव हो जाएगा पेशेंट के रिकॉर्ड के साथ। यहाँ से भी डायरेक्ट हमें पेशेंट लेंस की डिटेल डालनी है, हम डाल सकते हैं। कोई ओटी रिलेटेड इमेज अगर हमें कुछ स्टोर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। देन क्लोज। आफ्टर कंप्लीट दिस, जैसे यहाँ पे बिलिंग सेक्शन है, आईपीडी बिलिंग, हम पेशेंट का आईपीडी बिलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से हम पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे, पेशेंट यहाँ सिलेक्ट होके आ जाएगा। जैसे पैकेज सिस्टम भी हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। नॉर्मली जो पैकेज रहता है तो यहाँ पे हम पहले से प्री डिफाइन हमारे पैकेज बना के रख सकते हैं। जैसे 18,000 का पैकेज है, हम लोड करेंगे तो बिल यहाँ पे अपने आप बन जाएगा। इवन इसमें हम आइटम वाइज भी बिलिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। हमने पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये लिस्ट भी हम हमारे हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। पूरा लिस्ट हम बना सकते हैं इसमें। तो ये जो पैकेज लोड हुआ इसको हम यहाँ से सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा। रिसिप्ट, जैसे मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश से आया है, चेक से आया है, पेमेंट किस तरीके से आया है, सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट रिसीव्ड करेंगे एंड क्लोज। ये पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा, नो पेमेंट ड्यू। ठीक है, इसका अगर हमें प्रिंट आउट भी देना है पेशेंट को, हम प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्रिंट आउट यहाँ पे आ जाएगा। इवन वी हैव अ प्रोविज़न ऑफ डिस्चार्ज कार्ड इन द सॉफ्टवेयर। डिस्चार्ज कार्ड भी हम पेशेंट को इशू करना चाहे हम कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीट दिस थिंग, वी हैव वेरियस टाइप ऑफ एनालिसिस इन द सॉफ्टवेयर। ये जो भी डेटा हमने इनपुट किया है उसका अलग अलग एनालिसिस हमें सॉफ्टवेयर में मिलेगा। जैसे डेटा एनालिसिस में जाएंगे रजिस्टर में, 3C रजिस्टर ओपीडी, जैसे ये डेट से ये डेट के बीच में हमें जस्ट देखना है कितने नंबर ऑफ पेशेंट आए, क्या बिलिंग हुआ, तो उसका पूरा रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसका हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और एक्सेल की फाइल में ये पूरा रिकॉर्ड अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सेम वे 3C रजिस्टर आईपीडी, जो इंडोर में जो बिल बने हैं उसका भी पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं। नंबर ऑफ़ पेशेंट कितने आए, क्या बिलिंग हुआ, इसका भी हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। एक्सेल की फाइल में ये रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे क्लिनिकल एनालिसिस हैं, कौन से डायग्नोसिस के कितने पेशेंट आए, कितने केस हिस्ट्री वाइज एनालिसिस, मेडिसिन रिपोर्ट वाइज एनालिसिस, एडवांस एनालिसिस हैं कि जैसे कौन से डॉक्टर ने कितने रिफ़र किए, कौन से एरिया से कितने पेशेंट आए, ऑक्यूपेशन वाइज एनालिसिस इज देयर। तो वी हैव अ वेरियस टाइप ऑफ एनालिसिस इन द सॉफ्टवेयर। देन ऑपरेशन वाइज एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। कौन कैटरेक्ट के पूरे महीने में, पूरे साल में कितने ऑपरेशन हुए, है ना, तो वो सारे एनालिसिस भी इसमें आ सकता है। इवन वी हैव अ ग्राफिकल एनालिसिस ऑल्सो, मंथ वाइज, ईयर वाइज कंपेरिजन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं ग्राफिकली। तो इस तरीके से पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कॉल अस। थैंक यू वेरी मच।